अब एमपी बोर्ड के 12वीं का गणित का पेपर भी लीक है। अब जिस दिन इनके घर पे अगर सच में गवर्नमेंट आईपी एड्रेस लेके निकल गई तो इनके सिस्टम तो फटेंगे और पता नहीं क्या क्या फट जाएगा। ठीक है, तो यानी कि नो डाउट कि आपके पेपर लीक नहीं होते हैं, आपके पेपर एक्चुअल में लीक होते हैं। मैम की आईडी इन्होंने बनाई है रीना मैम, जबकि आप देखोगे तो एक्चुअल में ये जो मैम है इनकी जो डीपी डली हुई है ये डीपी किसी हीरोइन की डीपी है। इतनी सुंदर मैडम तो मैंने आज तक मेरे स्कूल में भी नहीं देखी। कि 8:47 में ही लीक हो गया था, मतलब 9 बजे आपका पेपर, उसके 10 से 15 मिनट पहले आपका पेपर लीक हुआ था। कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स के मैं आपको प्रूफ भी दिखाना चाहूंगा जो मैंने यहाँ पे अपने रिसर्च के दौरान इकट्ठा कर रखे हैं। सो वेल एंड आने वाले समय में आप लोगों के एमपी बोर्ड के 10th एंड 12th बोथ क्लास के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स तो आपके स्टार्ट होंगे, लेकिन एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें चाहे टॉपर बच्चा हो, चाहे एवरेज बच्चा हो या फिर एकदम लो कैटेगरी का बच्चा हो, वो भी इस प्रोसीजर से गुजरता है, वो है पेपर लीक। आप लोगों को पता होगा कि अर्धवार्षिक एग्जाम्स हो चाहे आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स हो, दोनों ही एग्जाम्स में आपके पेपर लीक की बातें कही गई थी। इवन यहाँ पे आपकी बोर्ड परीक्षा जो आने वाली है उनमें भी आपके पेपर लीक के मामले सामने आते रहते हैं। और इन मामलों में फंसता कौन है? जो पेपर लीक तो करवा रहा है लेकिन साथ में बच्चे भी। और इसको लेकर आप लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे थे इस पेपर लीक के एक्चुअल मामले को लेकर। आज के जो वीडियो है ना, मैंने बहुत दिन से इस टॉपिक के ऊपर प्रॉपर रिसर्च करके रखी है और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एक्चुअली पेपर लीक कैसे होते हैं, कहां से ये लीक होते हैं, अगर आप ये पेपर लीक आपको मिलते भी हैं तो वो क्या सच में सही होते हैं, गलत होते हैं, या फिर ये जो पूरा स्कैम चल रहा है इसमें अगर आप दोषी पाए जाते हो तो क्या होता है, और भी बहुत सारे जो पेपर लीक का आपका मुद्दा है। आई थिंक ये वीडियो देखने के बाद में आपको इस जो मुद्दे से जुड़े जितने भी सवाल हैं, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, जितने भी जहां पे भी आप ग्रुप ज्वाइन करके रखे हो पेपर लीक के मामलों को लेकर या पेपर लीक लेने के लिए, तो सब आपके क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को बस एंड तक जरूर देखना। एंड अगर चैनल पे नए हो तो ऑल्सो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही एमपी बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए। साथ में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, जाके हमें दोनों जगह पे जरूर आप ज्वाइन करें। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को 10th एंड 12th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो आपको 10th एंड 12th बोथ क्लास के पूरे वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं। आप वहां से जो भी सब्जेक्ट का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए आप वहां से देख के पढ़ सकते हो। स्ट्रैटेजी वीडियो की भी हमने प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है। बात करें हमारे टॉपिक को लेकर कि क्या एक्चुअल सच में एमपी बोर्ड के पेपर लीक होते हैं, क्या ये मामले देखने को मिलते हैं, तो मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आपके अर्धवार्षिक एग्जाम्स हो चाहे कोई से भी एग्जाम्स हो उनके पेपर तो लीक होते ही हैं, साथ में आप लोगों के एमपी बोर्ड के जो वार्षिक परीक्षा के पेपर हैं वो भी लीक होते हैं। ठीक है, कैसे लीक होते हैं, कहां से लीक होते हैं, क्या होता है, सब कुछ मैं बताऊंगा आप लोगों को। मैं पहले आपको कुछ प्रूफ्स दिखाना चाहूंगा कि एक्चुअल में आपके बोर्ड परीक्षा के पेपर लीक होते हैं नहीं होते। मैं आपको एक आर्टिकल नहीं, मैं आपको बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स बता दूंगा और ट्रस्टेड जो नेशनल मीडिया है उनके दावे भी हैं कि जैसे कि आप देख सकते हो बोर्ड एग्जाम्स 2023 जो प्रीवियस ईयर्स का आपके हुआ था कि आपके बोर्ड परीक्षा में पेपर लीक की होगी जांच। 6 सदस्य की यहाँ पे जो है कमेटी बैठाई गई थी क्योंकि पेपर लीक एक्चुअल में आप लोगों का हुआ था। सेकेंड न्यूज में अगर आप बोलोगे अब एमपी बोर्ड के 12वीं का गणित का पेपर भी लीक, अफसर बोले कि 8:47 में ही लीक हो गया था, मतलब 9 बजे आपका पेपर, उसके 10 से 15 मिनट पहले आपका पेपर लीक हुआ था। तो इसके लिए भी यहाँ पे खबर है। सेकेंड अगर आप खबर बढ़ोगे तो शिक्षा मंत्री ने मानी पेपर लीक की बात, अब क्या फिर से होगी परीक्षा देनी होगी 10वीं 12वीं की। ठीक है, तो यहाँ पे शिक्षा मंत्री ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया था कि एक्चुअल में पेपर लीक हुए थे। और अगर न्यूज की तरफ आप डिटेल्स में जाओ तो यहाँ पे आप लोगों को और न्यूज में देखने को मिल जाएगा 10वीं 12वीं बोर्ड पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई, 3 लोग पर एफआईआर, टेलीग्राम के खिलाफ एक्शंस। तो यानी कि नो डाउट कि आपके पेपर लीक नहीं होते हैं, आपके पेपर एक्चुअल में लीक होते हैं। लेकिन ये प्रोसीजर कैसी होती है वो आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रोसीजर समझने के बाद में मुझे लगता है कि आप ये जो चीजें कर रहे हो वो चीजें आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पेपर लीक के भरोसे नहीं बैठोगे। सबसे पहले तो मैं एक चीज बताऊं कि ये जो स्कैमर्स होते हैं इनका सबसे मेन अड्डा होता है टेलीग्राम ग्रुप्स। ये आपको टेलीग्राम ग्रुप्स में ही गुमराह करके लेके जाएंगे। कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स के मैं आपको प्रूफ भी दिखाना चाहूंगा जो मैंने यहाँ पे अपने रिसर्च के दौरान इकट्ठा कर रखे हैं। आपको कुछ इस टाइप से टेलीग्राम के जो ग्रुप्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे जिसमें लिखा है एमपी बोर्ड पेपर लीक 2024। इनमें अच्छे खासे इनके फॉलोअर्स हैं। रीजंस ये क्या है कि आपको अर्धवार्षिक एग्जाम्स के इन्होंने रियल पेपर आप लोगों को दे दिए थे
क्योंकि वो पेपर एक्चुअल में स्कूलों द्वारा कंडक्ट करते हैं, तो ये लीक होना कोई बड़ी बात नहीं है और उनकी वैल्यू 0 बराबर होती है। इन्होंने यहाँ पे आपका ट्रस्ट कमाया और इसको आपके वार्षिक परीक्षा में भी ये लोग यूज करेंगे। पहले आपको फ्री में प्रोवाइड करवाया, अब ये बोलेंगे कि हमने अर्धवार्षिक एग्जाम्स के पेपर आप लोगों को दिए हैं, वैसे ही हम आपको वार्षिक परीक्षा के पेपर देंगे। अगर एक चीज देखा जाए तो 10th क्लास का स्टूडेंट भी उतना मैच्योर नहीं होता है, वो ऐसी चीजों में जल्दी फंस जाता है। 12th क्लास के स्टूडेंट कई मैच्योर तो होते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई बहुत कम होती है, जिस कारण से वो डरे सहमे से कोई सा भी गलत कदम भी क्यों ना उठाना पड़े वो उठा लेते हैं और एक्चुअल में इनको पैसे दे देते हैं। ठीक है, ये दावे अगर इनके आप देखोगे तो दावे ऐसे करते हैं कि देखो जलने वाले जलते रह जाएंगे और हम सबसे पहले पेपर दे जाएंगे, सिस्टम फाड़ देंगे। जिस दिन इनके घर पे अगर सच में गवर्नमेंट आईपी एड्रेस लेके निकल गई तो इनके सिस्टम तो फटेंगे और पता नहीं क्या क्या फट जाएगा। ठीक है, सेकेंड ग्रुप कुछ इस टाइप से होते हैं जिनमें आपको 50,000 फॉलोअर्स से भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे इनके मेंबर्स, अगर आप देखोगे, जिनमें ये दावा करते हैं। और मैं इनके कुछ स्कैमर्स के नाम भी बताना चाहूँगा। मुझे पता है कि इसके बाद में कई ऑफेंड हो जाएंगे, बट मुझे लगता है कि अगर कईयों की ज़िंदगी से बच सकती है तो ये बेटर रहेगा। ठीक है, आपको कुछ इस तरीके से दावा करेंगे, इस ग्रुप के अलावा किसी भी ग्रुप को पैसा दिया तो हमारी जवाबदारी नहीं होगी, क्योंकि उनके पैसे कोई पेपर नहीं आते, हमारे ग्रुप से चुराते हैं। इस ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए अमित सर से बात कर उन्हें प्राइवेट चैनल में जुड़ जाओ, वार्षिक पेपर में रिस्क है, इसलिए अमित सर के माध्यम से भी जो पेपर आएंगे प्राइवेट में आएंगे। ठीक है, और इनकी जो फीस होती है वो आप देखोगे तो फीस 499 रुपए, और ये कुछ आईडी क्यूआर कोड और अपना नंबर्स भी दे रखते हैं। कुछ ये जो नकली मैम की आईडी इन्होंने बनाई है, रीना मैम, जबकि आप देखोगे तो एक्चुअल में ये जो मैम है इनकी जो डीपी डली हुई है, ये डीपी किसी हीरोइन की डीपी है। इतनी सुंदर मैडम तो मैंने आज तक मेरे स्कूल में भी नहीं देखी। तो इस टाइप से आपको एक ट्रस्ट दिलाने के लिए किसी भी हद तक के जा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये सच्चाई नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो चीज़ें ये लोग करते हैं उसके बाद में क्या होता है कि आप लोगों को एक्चुअल में ये पेपर तो देंगे, लेकिन अगर आप देखोगे तो आप अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप में अलग अलग चीज़ों में ये पेपर आपको एक नहीं, एक ही सब्जेक्ट के 5 टाइप के पेपर आते हैं, जिसमें से भाई पूरे 90% पेपर आपके फर्जी होते हैं, फेक होते हैं। आप अगर एक पेपर सुबह पढ़ना शुरू करोगे, थोड़ी देर बाद फिर दूसरा पेपर आ जाएगा, तीसरा पेपर आ जाएगा। और ये होते क्या है मैं आपको बता देता हूं, ये एक नई दुनिया की आर्टिकल के माध्यम से, जहां पे था कि एमपी बोर्ड एग्जाम पेपर लीक 10वीं 12वीं के मॉडल पेपर बेचने के मामले में तीसरी गिरफ्तारी खांडवा से। यहां पे क्या होता है कि आपको एक मॉडल पेपर बना के दे दिया जाता है। तो ऐसे तो अगर हम बनाना चाहें तो भाई मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं। ऐसे पीपीटी पीडीएफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती, जिसमें आपके टेक्स्ट चेंज करके आपको क्वेश्चंस देना है। और आप लोगों को सत्यता तब पता चलती जब आप एक्चुअल उस सब्जेक्ट का पेपर दे के आ जाते हो, तब आप लोगों को पता चलता है कि ये पेपर असली नहीं फेक था। ठीक है, उस टाइम तक क्या आप एक्चुअली में उस ओनर को पैसे दे देते हो। और लेकिन इनकी टारगेट ऑडियंस अगर आप देखोगे कि भाई मेरे से 499 रुपए ले लिए, क्या ही बड़ी बात है। लेकिन अगर आप स्कैम्स को एक अगर मल्टीपल लेवल में लेके जाओ तो ये स्कैम्स बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि एक स्टूडेंट से अगर 499 रुपए भी ले रहे हैं तो मान लो कि भाई अगर मैं ज़्यादा बड़ा नंबर तो नहीं बोलूँगा, अगर 200 बच्चे ने भी ले लिए तो आप इसका कैलकुलेट कर लेना कि 499 का गुणा करोगे 200 से तो ये कितना बड़ा एक अमाउंट हो जाता है। जो एक भाई जो टीचर होता है ना, जो एक्चुअल मेहनत करता है या कुछ भी करता है, ये उनसे भी ज़्यादा पैसे होते हैं। और ये खोता कुछ नहीं है, ओनली आपको मॉडल पेपर देते हैं। ऐसा नहीं है कि पेपर लीक होते हैं, लेकिन पेपर लीक इस बार होने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि एमपी बोर्ड ने इसको लेकर सख्ती बरती है। और इवन अभी भी साइबर क्राइम में इसका मामला अटका है, आपको कुछ दिन में एक आदेश देखने को मिल सकता है। सेकेंड चीज़ ये होगी कि जो ये क्राइम ब्रांच है, ये भाई कहीं ना कहीं से खोज के इन लोगों का इस बार तो नहीं करवा सकते, क्योंकि पहले थाने में रखते थे, थाने में थोड़ा रिस्क था। अभी बैंक के लॉकरों में पेपर रखे जाएंगे तो लीक होगा भी पेपर तो आपका 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट पहले ही लीक हो सकता है, और उस पर्टिकुलर टाइम तक के आप लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये पेपर लीक का झांसे में मुझे लगता है कि जितना आप दूर रहो उतना ही आप लोगों के लिए बेस्ट है। देखो पेपर हमारे पास में भी ऐसे हैं कि आते हैं, लेकिन वो फेक होते हैं, और ऐसा कोई भी पेपर असली नहीं होता है। वो आपको एक एडिटेड पेपर दिया जाता है जिसके भरोसे आप लोगों से पैसे लिए जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहना है। मुझे तो ये कहना है कि आप जितना अपनी स्टडी बेटर कर पा रहे हो, उस स्टडी के बेस पे ही अगर आप अच्छा पेपर दोगे तो वो बेस्ट रहेगा। क्योंकि आप एंड में अगर पेपर लीक के लिए बैठे हो कि पेपर लीक होगा, मेरा काम हो जाएगा, मैंने सब जुगाड़ कर रखा है, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन लोगों ने जुगाड़ भी रखा था, तो उन्हें एंड में वही चीज़ें देखने को मिली। और ये स्कैम यहाँ पे भी होता है, और सेकंड स्कैम आपका रिजल्ट आने के वक्त में होता है, जब वहाँ पे लोग कहते हैं कि मेरा जो
कॉपी चेकर है वो पहचान का है, या फिर जो जहाँ से आपके नंबर अपलोड होते हैं वो मेरे पहचान का है, आप मुझे इतने पैसे दे दीजिए मैं आपको वहाँ से नंबर बढ़वा दूंगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो आपसे पैसे ले लेगा, आपको रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा, जब तक तो वो आईडी बंद करके अपने पैसे लेके निकल चुका होगा। तो आपको ये स्कैम्स में नहीं फंसना है, और ये फायदा उठाते हैं क्योंकि बच्चे ज़्यादा उतने मैच्योर नहीं होते 10th क्लास के खास करके, और वो झांसे में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर अर्धवार्षिक का पेपर हमें मिल गया रियल तो हमें वार्षिक परीक्षा का भी मिल जाए, लेकिन ये पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। तो थोड़ा आपको सिक्योर रहना है। बाकी जितना एडिशनल चीज़ें मुझे बतानी थी मैंने बता दी। अब इस प्रक्रिया से अगर आप गुजरते हो तो आपको किस टाइप से स्कैम से बचना है, किन से स्कैम से बचना है, आई होप ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। आने वाले समय में हमारे तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। हम दावा अभी भी नहीं करते हैं आपको कि आपको रियल पेपर देंगे, हम अपने अनुभव से, हमारी टीम से, और जितना भी हो सकता है हम ये सोचते हैं कि आप अपनी मेहनत से जाओ, क्योंकि अगर आप इस टाइम पे पेपर लीक के मामले में थोड़ा सा भी पकड़ा गए तो आपकी पूरी लाइफ खराब हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इस चीज़ को आपको अपना जितना भी हो सकता है सिक्योरिटी से चलना है। बाकी फिलहाल के लिए इतना था, और कोई डाउट होगा, आई थिंक ये पेपर लीक का आपका लास्ट वीडियो है। इसके बाद आप लोग नहीं पूछोगे पेपर लीक कहाँ से होते हैं, क्यों होते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये इनका भाई तगड़े तरीके से काम होता है। अगर मैं इसमें बनाने बैठा रिसर्च बेस पे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना था। आई होप आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।